गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज इन चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज के क्लास में हम स्टैंडर्ड 8 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसके बारे में कुछ हम फोर्स एंड प्रेशर में जान चुके थे। तो यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और इसी वीडियो में ये फ्रिक्शन जो होगा लास्ट हो जाएगा। इस वीडियो को देखिए, इसका नोट्स बना लेना और उसके बाद अपने बुक का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। तो पहले भी जानते हो कि फ्रिक्शन क्या होता है। इट इज ए फैक्टर व्हिच oppose the direction which oppose the motion of body, or it always act in opposite direction of motion बॉडी। यानी फ्रिक्शन क्या होता है, तो यह एक फैक्टर होता है जो किसी बॉडी के मोशन का अपोज करता है। जैसे अगर मान लो, इसको सिंपली समझ सकते हैं कि एक बॉल को अगर थ्रो कर देते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। या एक व्हीकल को एक बार स्टार्ट करके छोड़ दिए, उसके बाद ऑफ कर दिए तो व्हीकल कुछ दूर जाने के बाद स्टॉप हो जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर हम स्टैंड करके छोड़ देते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है। तो रुकता है यानी कोई ना कोई पीछे से फोर्स लगा रहा है तभी ना रुक रहा है। तो इसलिए उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। और पीछे क्यों लग रहा है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो पीछे लग रहा है, इसलिए इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट होता है। अब यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन फोर्स को कौन कौन इफेक्ट डाल सकता है। तो इसमें दो होता है, एक तो नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस क्या होगा, एक तुम्हारा मान लो रफ सरफेस है, रफ, और एक क्या है, स्मूथ या प्लेन है। तो रफ सरफेस में फ्रिक्शन जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, हाई होगा। लेकिन स्मूथ पे तुम्हारा जो फ्रिक्शन होगा वो तुम्हारा क्या होगा, लेस होगा। तो इसलिए अगर कोई स्मूथ रोड है उस पर अगर बॉल फेंकते हैं तो कुछ दूर जाता है, लेकिन रफ सरफेस पे क्या होता है, वो कम दूर जाता है, क्योंकि रफ सरफेस पर फ्रिक्शन क्या है, अधिक है, और स्मूथ पे तुम्हारा क्या होता है, कम होता है। सेकेंड नंबर होता है मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी अगर मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट अगर मोर रहेगा या लेस, तो मोर रहेगा तो फ्रिक्शन भी हाई होगा, अगर लेस रहेगा तो फ्रिक्शन भी लेस होगा। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे एक 5 kg के बॉल को फेंको, एक 2 kg का बॉल को फेंको सेम फोर्स से, तो जो 5 kg वाला बॉल है वो कम डिस्टेंस जाएगा, 2 kg वाला अधिक, क्योंकि 5 kg पे क्या है, अधिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, इसलिए कम जाएगा, और 2 kg वाला अधिक जाएगा क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो रहा है, कम लग रहा है। अब उसके बाद होंगे एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, यानी एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। तो एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के कारण ही हम क्या रनिंग या राइटिंग या ईटिंग, ये सब जो है वो तुम्हारा क्या है, फ्रिक्शन ही है। जैसे यहाँ पे अगर हम दौड़ रहे हैं तो अगर हमारे पैर और अर्थ के बीच में फ्रिक्शन नहीं रहता है तो हमारा पैर स्टेबल नहीं रहता, हम क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्योंकि बारिश के दिनों में देखते हो कि जब यहाँ पे बारिश के दिनों में जब हम दौड़ते हैं तो क्या होते हैं, फिसल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। तो उस कंडीशन में उस पर सैंड क्या कर सैंड रख देते हैं तो उससे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिससे आसानी से हम दौड़ लेते हैं।
उसी तरह राइटिंग है कि अगर इस बोर्ड पर फ्रिक्शन नहीं रहता है तो उस कंडीशन में इस पे हम नहीं लिख पाते, क्योंकि आप लिख रहे हैं क्योंकि इस बोर्ड के पास क्या है, फ्रिक्शन है। लेकिन अगर ग्लास है, ग्लास के पास मतलब फ्रिक्शन कम होता है, तो उस पर तुम लिखोगे तो वो नहीं लिखा पाता है। तो इसीलिए उसी तरह ईटिंग है, जैसे अगर मान लो खाना रखते हो माउथ में, तो माउथ में अगर ऐसे लेके और छोड़ दिए तो कुछ देर तक वहां पर प्रेजेंट रहता है ना। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो वो फूड जैसे माउथ में रख के और हाथ हटा तो वैसे ही क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो हमारे डेली लाइफ में कोई भी एक्टिविटी है उसमें क्या है, फ्रिक्शन यूजफुल है हमारे लिए। उसी तरह यहाँ पे इन केस ऑफ ब्रेक ऑफ एनी व्हीकल, फ्रिक्शन इज यूजफुल। यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि किसी भी व्हीकल का अगर ब्रेक लगा रहे हैं तो वहां पे तुम्हारा क्या है, फ्रिक्शन तुम्हारा क्या है, यूजफुल रहता है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता है तो वहां पे हमारे व्हीकल का ब्रेक ही नहीं लगता और एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो किसी भी व्हीकल का जो टायर होता है उसमें क्या होता है, कुछ रफ सरफेस बनाया जाता है टायर के ऊपर वाले सरफेस पे, तो उससे फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो जब ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। उसी तरह तो ऐसे बहुत सारा है, अपना देख लेना, पढ़ लेना एक बार। उसी तरह डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ, उसी तरह डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। यानी यहाँ पे क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन है। तो डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोई भी मशीन है, कोई भी मशीन का पार्ट है, ठीक है, तो उसमें अगर फ्रिक्शन आ रहा है तो उसमें फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा और इट लूज देयर प्रॉपर्टी। यानी यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई मशीन है उसमें अगर फ्रिक्शन रहेगा, अगर वो आपस में चल रहा है तो चलेगा तो आपस में टकराएगा तो उससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा और उससे क्या होगा कि वो घिसने लगेगा, यानी उसका आउटर सरफेस डिस्ट्रॉय होने लगेगा। तो इसलिए वो अपना प्रॉपर्टी क्या कर देगा, लूज कर देगा। उसके बाद सेकेंड नंबर में दे सकते हो कि जैसे इट डिस्ट्रॉय द नेचर ऑफ सरफेस एंड मास ऑफ बॉडी। यानी ये नेचर ऑफ सरफेस और मास ऑफ बॉडी को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ये नेचर ऑफ सरफेस कैसे डिस्ट्रॉय करेगा, तो उसको फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो उसको रगड़ के चलेगा, तो जो सरफेस पहले स्मूथ था वो क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। अगर मास ऑफ बॉडी जब घिसेगा तो उसका मास डे बाई डे तुम्हारा क्या रहेगा, कम ही होगा। उसके बाद हाउ टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, यानी हम फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में पहला बाय पॉलिशिंग, जैसे यहाँ पे मान लो कोई घर होता है, तो घर में अगर केवल प्लास्टर किया हुआ है तो उसके सरफेस पे ऐसे अगर मान लो ऐसे हाथ रखते हो तो थोड़ा क्या लगता है, रफ लगता है। लेकिन अगर उस पर वाल पुट्टी करा दोगे और उस पर रखोगे तो क्या होगा, बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, यानी उसमें आसानी से आ जाता है। तो पॉलिशिंग के दौरान बाय एडिंग लुब्रिकेंट, यानी देखते हो कि किसी भी मशीन में हम क्या करते हैं कि मोबिल डालते हैं, तो वो मोबिल क्या करता है, तो जो मशीन में जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था और जिसके कारण हीट जनरेट हो रहा था और उससे अधिक अमाउंट में हमारा फ्यूल कंजम्पशन हो रहा था, तो वहां पे याद रखना कि इसमें हीट ये होगा और उससे क्या होगा, फ्यूल कंजम्पशन मोर हो जाएगा, यानी अधिक से अधिक तेल खाने लगेगा।
उसी तरह यहाँ पे जब लुब्रिकेंट लगा लेंगे तो फ्रिक्शन कम होगा, तो उससे फ्यूल कंजम्पशन भी क्या होगा, कम हो जाएगा, और जो मशीन है वो तुम्हारा क्या होगा, अधिक से अधिक दिनों तक चल पाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर में बाय यूजिंग व्हील एंड बॉल बेयरिंग। यानी व्हील में जैसे बॉल बेयरिंग हम लगा के किसी व्हीकल को चलाते हैं तो भी क्या करता है, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है। और यहाँ पे 4 नंबर में बाय रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। यानी जैसे यहाँ पे अगर कोई मान लो अगर कोई व्हीकल है तो उसमें जो मोबिल डालते हैं तो कुछ दिनों के बाद क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, कि उसमें फ्रिक्शन से जो उसका पार्ट घिसा था वो उसी फ्लूइड में प्रेजेंट है, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो डीजल का जो कंजम्पशन हो गया पेट्रोल का वो अधिक हो जाएगा, तो उस मोबिल को चेंज कर देंगे तो फिर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी फ्लूइड के फ्रिक्शन को कम करके भी हम ये कर सकते हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। यानी अगर कोई पे फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे। तो अगर मान लो इन केस ऑफ रेन, अगर कोई सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है यानी प्लेन हो गया है, तो उसको रफ में चेंज करने के लिए उस पे क्या करेंगे, उस पे सैंड रख देंगे। तो सैंड रख देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हमको चलने में क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे अगर कोई सरफेस है वो स्मूथ है तो उसको किस में चेंज कर देंगे, रफ में, तो उससे भी फ्रिक्शन तुम्हारा क्या आ जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ये सब कोई सरफेस है उसको हम फ्रिक्शन अधिक से अधिक कैसे बढ़ा सकते हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, उसको बुक से एक बार सेल्फ स्टडी कर लेना। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है कि जो फ्रिक्शन होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। यानी एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक का मीनिंग रेस्ट में होता है, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उसमें अगर ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे यहाँ पे एक टेबल पे एक बुक रखे हैं तो रेस्ट में है, तो उन दोनों टेबल और बुक के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड कर रहा है, स्लाइड का मतलब कि अगर कोई ऐसे सरफेस है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, इधर आएगा ना, तो इस ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। रोलिंग का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, रोल का मतलब कि जैसे यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो सिलिंड्रिकल है और इस पे तुम्हारा क्या हो रहा है, ऐसे रोल करते हुए जा रहा है, यानी ऐसे रोल करते हुए जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। तो नोट में याद रखना कि यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना आसान रहता है कि रोल करना आसान रहता है। तो याद रखना कि उसको रोल करना आसान रहता है, तो उस कंडीशन में याद रखना कि द वैल्यू ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन is greater than the
वैल्यू ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन के, यानी जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो अधिक होता है रोलिंग फ्रिक्शन के। तो इस वीडियो को देखिए, इस चैप्टर का नोट्स बना लेना, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करना। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है या किसी टॉपिक के समझने में प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। थैंक यू।